अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है डेफिनेशन एंड पॉइंट क्या होता है? एन एज कनेक्ट आइदर वन और टू वर्टिसेस कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है ना। एज जो है हमारे पास वो एक या एक से ज़्यादा दो वर्टिसेस को कनेक्ट्स करे। ठीक है ना। तो वो जो वर्टिसेस होंगे वो इस एज के जो हैं वो एंड पॉइंट होंगे। ठीक है। तो इस ग्राफ से हम समझते हैं जी। अब E1 कोई एज है, इसने दो वर्टिसेस V1 और V2 को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो V1 और V2 क्या है? एज वन के जो हैं वो दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है ना। इसी तरह E5 जो है इसने V2 और V3 को कनेक्ट किया हुआ है। E5 V2 और V3 का जो है वो एंड पॉइंट हैं। V2 और V3 E5 के जो हैं एंड पॉइंट हैं। इस तरह ये सब V1 और V4 E2 का भी एंड पॉइंट है और E3 के भी एंड पॉइंट है। कोई E2 ने भी E2 एज जो है उसने V1 और V4 को कनेक्ट किया हुआ है और E3 एज जो है उसने V1 और V4 को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो ये एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। एज कनेक्ट आइदर वन और टू वर्टिसेस कॉल्ड इट्स एंड पॉइंट्स। तो इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेल्फ लूप की। एन एज विद जस्ट वन एंड पॉइंट। एज जो एक ही जिसका एंड पॉइंट हो, एक ही एंड पॉइंट हो, एक ही वर्टिसेस के साथ कनेक्ट हो। ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं? सेल्फ लूप कहते हैं। ठीक है। इस ग्राफ में देखें जी, E6 है जो एज जो है उसने V3 को जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो ये E6 क्या है? सेल्फ लूप है। उसका एक ही एंड पॉइंट है, वो है V3 उसका एंड पॉइंट है E6 का। ठीक है। एक ही एंड पॉइंट है। ठीक है। तो क्या कहेंगे? E6 को, इसको सेल्फ लूप कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। टू वर्टिसेस डेट कनेक्टेड बाय एन एज कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। दो वर्टिसेस हैं जो एक एज से कनेक्ट हो रहे हों, उन वर्टिसेस को क्या कहते हैं जी? एडजेसेंट वर्टिसेस। अब देखें ग्राफ से, V1 और V2 जो हैं एज वन से कनेक्ट हो रहे हैं। तो V1 और V2 के दरमियान एक एज है E1 है। तो इसका मतलब V1 और V2 क्या हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब देखें V1 और V3 जो हैं एडजेसेंट वर्टिसेस हैं? नहीं है, क्योंकि V1 और V3 के दरमियान जो है कोई भी एज नहीं है। सो V1 और V3 एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं हैं। इस तरह V2 और V4 एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, उनके दरमियान E4 एक एज है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंसिडेंट एजेस की। इंसिडेंट एजेस क्या होते हैं? इफ़ टू एजेस आर इंसिडेंट ऑन सेम वर्टिसेस। दो एज हों, उनका एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है ना। सेम एंड पॉइंट्स हों, एक नहीं सेम एंड पॉइंट्स हों। मीन्स के टू एजेस आर इंसिडेंट ऑन सेम वर्टिसेस। ठीक है। अब V1 और V4 E2 और E3 के जो हैं वो क्या हैं? सेम एंड पॉइंट्स हैं। अब E2 के एंड पॉइंट्स क्या हैं? V1 और V4। E3 के जो हैं वो एंड पॉइंट क्या हैं? V1 और V4। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास? इंसिडेंट एजेस। ठीक है ना। इनके एंड पॉइंट जो हैं वो सेम हैं। और इस तरह साथ ये E4 और E5। E4 एज जो है, E5 जो एज है, इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है? V2। ठीक है ना। तो ये दो एजेस क्या हैं? इंसिडेंट एजेस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंसिडेंट एज। इंसिडेंट एज की डेफिनेशन क्या है? एन एज इज सेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है ना। कहता है कि एज जो है वो इंसिडेंट होगा अपने हर एंड पॉइंट पर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एज वर्टिक्स जो होता है वो एक वर्टिक्स हो सकता है, लेकिन एज होने के लिए दो वर्टिसेस का होना लाजमी है। क्योंकि एज क्या होता है? लाइन सेगमेंट होती है दो एजेस के दरमियान, दो वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है ना। वो लाइन सेगमेंट क्या होती है? एज होती है दो वर्टिसेस के दरमियान। तो देखें जी, इधर E1 जो है वो V1 पे जो है वो इंसिडेंट है और V2 पे भी इंसिडेंट है। ठीक है ना। मतलब कि E1 एज जो है वो इंसिडेंट है V1 पे भी और V2 पे। E5 इंसिडेंट है V2 पे और V3 पे। E4 इंसिडेंट है V2 पे V4 पे। ठीक है ना। इस तरह E2 इंसिडेंट है V1 पे और V4 पे। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है आइसोलेटेड वर्टिसेस।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। अ वर्टिसेस ऑन विच नो एजेस आर इंसिडेंट, ठीक है, सिंपल। वो वर्टिसेस होंगे आइसोलेटेड वर्टिसेस जिन पे कोई भी एज जो है इंसिडेंट ना होगा, उनके साथ कोई भी एज कनेक्ट ना होगा। देखें इस ग्राफ में वर्टिस V5 वर्टेक्स जो है V5 है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल अकेला है वर्टिस V5, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे जी हम, आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एज इंसिडेंट नहीं है। तो आखिरी डेफिनेशन है हमारे पास जो है पैरेलल एजेस की, ठीक है। पैरेलल एजेस क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट एजेस विद द सेम सेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स या वर्टिसेस। एंड पॉइंट्स को, वर्टिसेस को एंड पॉइंट्स भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं। आर सेट टू बी पैरेलल एजेस, क्या कहता है, दो मुख्तलिफ एजेस होंगे, ठीक है, उनके एंड पॉइंट सेम होंगे, ठीक है, उन एजेस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल एजेस। देखें जी ग्राफ के ज़रिए V1 और V3 वर्टेक्स हैं, ठीक है, टोटल कितने वर्टेक्स हैं, V1 V2 V3, ठीक है। एजेस कितने हैं, E1 E2 E3 E4। अब देखें जी E3 जो एज है, E4 जो एज है, इन दोनों एजेस के एंड पॉइंट सेम है। E3 के एंड पॉइंट क्या है, V1 और V3, ठीक है ना। अब पीछे बताया एंड पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है ना। और E4 जो है एज है, उसके भी एंड पॉइंट क्या है, V1 और V3, मतलब कि दो मुख्तलिफ एजेस हैं, उनके एंड पॉइंट सेम है। तो ये दो जो एजेस हैं ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल एजेस। ये पैरेलल एजेस हैं दोनों, ठीक है ना, ये पैरेलल एजेस कहलाएंगे।